एक समय की बात है। शौर्यपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरि था। हरि बहुत ही सीधा साधा और साफ दिल का इंसान था। वो अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहता था। मेहनत तो पूरी करता हूं पर किस्मत मेरा साथ नहीं देती। वो रोज खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी तेज धूप फसल खराब कर देती। वो बहुत परेशान रहने लगा। शाम को जब हरी थका हारा घर लौटता तो उसकी पत्नी उसे दिलासा देती। चिंता मत करो हरि, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पत्नी की बातों से हरि की हिम्मत और बढ़ जाती थी। एक दिन हरि खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था। वो फावड़े से जमीन खोद रहा था। तभी अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया। ये क्या चीज है? वो हाथ से मिट्टी हटाने लगा और देखा कि एक अजीब सा चमकता पत्थर मिट्टी में दबा था। हरि ने पत्थर को बाहर निकाला और अपने कपड़े से साफ किया। ये कैसा पत्थर है? ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हरी उसे लेकर गांव के मंदिर गया और वहां पंडित जी को दिखाया। पंडित जी, कृपया बताइए ये कैसा पत्थर है? पंडित जी ने पत्थर को गौर से देखा और मुस्कुराए। पंडित जी, बेटा, ये एक चमत्कारी पत्थर है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये आशीर्वाद दिया है। इसे तुम समाज के भले और अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हरि ने पंडित जी की बात मानी और घर लौटकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी खुश होकर, ये तो बहुत अच्छा हुआ हरि, हमें इस वरदान का सही उपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे हरि ने पत्थर की मदद से गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। गांव के सारे बच्चे वहां पढ़ने जाने लगे। फिर उसने एक अस्पताल भी बनवाया। खो हरी भैया की वजह से हमारा गांव बदल गया। हरि की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। उसके घर का रहन सहन अच्छा हो गया। लेकिन उसका पड़ोसी जलने लगा। कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज उसके पास सब कुछ है। ये कैसे हो गया? एक रात पड़ोसी ने खिड़की से देखा कि हरि चमत्कारी पत्थर से कुछ मांग रहा है। तो ये है इसके पीछे का राज। फिर एक रात जब हरि और उसकी पत्नी सो रहे थे, पड़ोसी चुपके से घर में घुसा और पत्थर चुरा ले गया। वो बिना किसी को बताए जंगल की ओर भाग गया। हे पत्थर, मुझे एक सोने से भरा संदूक चाहिए। लेकिन पत्थर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? जल्दी, मुझे सोना चाहिए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। शायद ये पत्थर अब बेकार हो गया है। उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल से किया गया काम ही फल देता है। लालच और गलत रास्ते कभी किसी को सुख नहीं देते।